पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, मादी ज़खायर खरबों डॉलर के हैं। मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मादनियात के ज़खायर हैं। सिंध और पंजाब की सरजमीन भी कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए सूदमंद होगा कि वो यहाँ से खाम माल बाहर ले जाएँ। मादनियात के शुबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। इस फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। शफाफ मादनी पॉलिसी रखते हैं। पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे आएँ, अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी अदा करें। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। आगे बढ़ें और जिद्दोजहद करें, मुल्क के लिए और अपने लिए। तमाम मुआशी इशारिये मस्बत हैं। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बेहतरी की जानिब जा रहा है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का फोरम से खिताब। कहा, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादी वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने खिताब में कहा, मादनी वसाइल में बलूचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के मुतरफ़ हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडिक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस भी बनेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का आगाज़ करेंगे। मकामी आबादी के लिए अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात की फराहमी से मुतालिक पुरअज़्म है। कराची बारूद के ढेर पर है। हालात फिर खराब हो रहे हैं। अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। MQM रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कानून तोड़ने और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। सड़कों पर निकलना आखिरी ऑप्शन है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, गैर कानूनी डंपर हादसात का सबब बन रही हैं। अभी बता रहे हैं कि MQM अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है। कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, वो भी दें, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है। अपनी मुर्दा सियासत जगाने के लिए नफरत की सियासत करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये अपनी शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागे। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डंपर्स हादसात को जवाज़ बनाकर नफरत अंगेज बयान दिए जा रहे हैं। कुछ लोग अफरा तफरी चाहते हैं। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। PTI कारकुनों की अडियाला रोड आमद सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी। उमर अयूब ने कारकुनान को आगे जाने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिछली जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए थे। जजेस तयन कर लें कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे या छुट्टी करके घर चले जाएंगे। बानी को बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। बोले कि सदर जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जरताज गुल ने कहा कि जिनके नाम बानी देते हैं उन्हें जेल के बाहर खड़ा रखा जाता है। खुदा के लिए सियासी कारकुनान को दहशतगर्द समझना छोड़ दें।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के केस की समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानत मनसूखी अपील पर समाअत की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर यकीन रखें। दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। 9 मई के कुछ केसेस आइंदा पीर और मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इन केसेस को सुनकर तमाम केसेस का एक ही फैसला जारी करेंगे। जिस दिन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जारी होगा उस दिन से 4 माह में ट्रायल्स मुकम्मल करने की तारीख शुरू होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 9 मई के मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कि 9 मई के केसेस का फैसला 4 माह में होगा तो सबको पता है क्या फैसला आएगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत की है। अटॉर्नी जनरल को भी कल पेश होकर कराई गई यकीन दहानियों पर जवाब देने का हुक्म दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट आइन की कौन से शिक के तहत हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि तमाम जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ ही होते हैं। आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम दिफाए पाकिस्तान है। ख्वाजा हारिस ने कहा फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं। ये कोई जज्बाती होने का नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। एक पुलिस वाले की ड्यूटी हमारी अदालत के दरवाजे पर बाहर हो। इस पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि कोई असलहे से लैस शख्स अदालत में दाखिल ना हो, मगर वो पुलिस वाला 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो इसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। क्या ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नहीं है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नए तैनात DGFIA रिफ़त मुख्तार राजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वक़ारुद्दीन सैयद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने DGFIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दे दिया। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर मासूम अफराद की जिंदगियों से खेल रहे हैं। माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी नया चैलेंज है। NCCI की तादाद बढ़ाई जाएगी और अफसरों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। सबका महवर एक हो जो खाना है, तो पार्टी तितर बितर हो नहीं सकती है। जो भी पार्टी में कोई इस तरह की बातें करता है जिससे कि ये तासुर मिले कि पार्टी में वो है ग्रुप बंदी है। देखिए ये सियासी जमात है। सियासी जमात में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। रहनुमा PTI शिबली फराज और रऊफ हसन JIT पेश हो गए। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 4.5 घंटे पोशकश की गई। अरसलान खालिद, आलिया हमजा, हमाद अजहर बुलाने के बावजूद JIT के सामने पेश न हुए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की डील की बातें सिर्फ अखबारात की हद तक हैं। बानी PTI ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। जमात पे मुख्तलिफ नजरियात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सबका महवर बानी PTI है। मुखालिफिन PTI में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खुश फहमी में मुब्तला ना हो। KP हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI में जितने इख्तलाफात हैं इससे कहीं ज़्यादा शरीफ ख़ानदान के अंदर हर वक्त पाए जाते हैं। शरीफ ख़ानदान में इक़्तिदार के हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। कहा पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में असली भुट्टो सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो चुकी है। फाइनली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। उनको पैसे एलोकेट कराने हैं ताकि पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल हों। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि लेटर तो उन्होंने लिख दिया है, लेकिन अभी काम उन्होंने आधा किया है। असल काम तब होगा जब पैसे मुंतकिल होंगे।
मेरे कहने पर गवर्नर कामरान टिसोरी ने बिलाखिर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया, लेकिन अभी आधा काम हुआ। KMC के अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू बोले, गवर्नर को इख्तियार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आइनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो काम करे और हुकूमत अपने दायरा इख्तियार का काम करे। पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़ों का हसूल आसान हो गया है। 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया और परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और नशोनुमा के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए इश्तिराक पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने SOS विलेज की खिदमात को सराहते हुए कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब ये जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। सदर SOS इंटरनेशनल ने मरीम नवाज की चाइल्ड केयर पॉलिसीज़ को बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम करार दिया।